हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे। बुक का नाम क्या है आपका? कैलकुलस। और चैप्टर का नाम क्या है आपका? रिडक्शन फार्मूला। क्या नाम है चैप्टर आपका? रिडक्शन फार्मूला। ये चैप्टर अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में काफी क्वेश्चन इस चैप्टर में से कवर अप होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं हमेशा की तरह चैप्टर बेस्ट में कराऊंगा, बिल्कुल इजीएस्ट स्टेप में कराऊंगा और आपने उसे बेस्ट वे में समझना आपने। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले हम करते हैं बेसिक। स्टूडेंट्स अब ध्यान सुनिए, रिडक्शन फार्मूला क्या होता है। लिसन, एज यू नो, ये क्या आपका इंटीग्रेशन, ये क्या आपका इंटीग्रेशन। लिसन, जो फॉर्मूला दो इंटीग्रल्स को आपस में कनेक्ट करता है, ध्यान सुनिए, जो फॉर्मूला दो इंटीग्रल्स को आपस में कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? रिडक्शन फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, ध्यान सुनिए, जो फॉर्मूला दो इंटीग्रल्स को आपस में कनेक्ट करता है उसे हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। क्या बोलते हैं? रिडक्शन फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम। पहले हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। फर्स्ट टाइप क्वेश्चन, फर्स्ट टाइप क्वेश्चन। टू फाइंड द रिडक्शन फॉर्मूला ऑफ इंटीग्रल tan की पावर nx इंटू dx। हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? हमें क्वेश्चन में गिवन है इंटीग्रेशन tan की पावर nx dx। हमने फाइंड करना है इसका रिडक्शन फॉर्मूला। रिडक्शन फॉर्मूला क्या होता है? जो फॉर्मूला दो इंटीग्रल्स को आपस में कनेक्ट करता है उसे बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट्स, तो हमें क्वेश्चन क्या गिवन है, हमने क्या फाइंड करना है? रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है किसका? इंटीग्रल tan की पावर nx इंटू dx का। तो स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। let in is equal to integral tan की पावर nx into dx, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके स्टूडेंट्स, तो जिस इंटीग्रल का रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करना है उसे आपने in मानना है। क्या मानना है आपने? in। अब से ध्यान सुनिए, नेक्स्ट ट्रिक है आपकी। हम इसे क्या करते हैं? tan की पावर nx into tan की पावर -2x और into tan की पावर 2x। चेक स्टूडेंट, ठीक है? एज यू नो, बेस सेम पावर क्या होती है? ऐड होती है। ध्यान सुनिए, बेस सेम पावर क्या होती है? ऐड होती है। लिसन, हाँ जी, -2 + 2 कितना आ जाएगा? 0। और समथिंग की पावर 0 एज यू नो 1 होता है आपका। ओके स्टूडेंट, ध्यान सुनिए, हमने क्या किया है? tan की पावर -2x इंटू tan की पावर 2x, ये हमने खुद लगा दिया। आपने क्या क्यों लगाया? बेस सेम पावर क्या होती है? ऐड होती है। -2 + 2 0 हो जाएगा और समथिंग के पास 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो इस टर्म को लगाने से कोई फैक्टर नहीं पड़ता। ओके स्टूडेंट्स, अब क्या कीजिए, इन दो को करिए, बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी आपकी। tan की पावर n-2x, साथ में कितने हैं? tan² x और साथ में कितना है आपका? dx। ओके स्टूडेंट, ध्यान सुनिए, पहले आप इसे क्या मानना है? आपने in मानना है। फिर आपने नेक्स्ट स्टेप खुद किया, tan की पावर -2 इंटू tan की पावर +2। इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? बेस सेम पावर क्या होती है? ऐड होती है। -2 + 2 कितना होता है? 0 होता है और समथिंग की पावर 0 आपका 1 होता है, तो इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपका। फिर हमने फर्स्ट टर्म को लिया, मल्टीप्लाई में है, बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, फिर आपने पढ़ी आइडेंटिटी। एज यू नो, sec² x - tan² x कितना होता है आपका? 1 होता है। हाँ जी, कितना होता है आपका? 1। तो यहां से tan की वैल्यू कितनी आ जाएगी? sec² x - 1 कितनी आ जाएगी? sec² x - 1 यहां पुट कर दीजिए। तो in की वैल्यू आ जाएगी इंटीग्रल tan की पावर n-2x और यहां आ जाएगा sec² x - 1 इंटू dx। तो हमने क्या किया? आइडेंटिटी से tan की वैल्यू निकाली और आपने इसमें पुट कर दिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है? इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो in कितना आ जाएगा आपका? tan की पावर n-2x, यहां पे कितना आ जाएगा? sec² x dx माइनस tan की पावर n-2x इंटू dx। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया? इस टर्म से इन दोनों क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया और इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया आपने। ओके स्टूडेंट्स, आप सुन चेक कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, चेक कीजिए, ये थी आपकी इक्वेशन फर्स्ट, स्टार्टिंग में चेक कीजिए, बिल्कुल ये थी। यहां पे आपका n था तो क्या माना था आपने? in माना था। चेक कीजिए इक्वेशन फर्स्ट में, यहाँ पे आपका n था तो क्या माना था आपने? in, बिल्कुल स्टार्टिंग में। अब यहाँ पे क्या है? n-2, बाकी सारे सेम है। देखो यहाँ पे n था तो in माना था, यहाँ पे क्या n-2, तो अगर ये in था तो ये क्या हो जाएगा? in-2 कितना हो जाएगा? in-2। चेक कीजिए, अगर यहाँ पे n था इसे क्या माना था? in,
अब यहाँ पे क्या है n-2 तो क्या हो जाएगा in-2 हो जाएगा। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से क्या हो जाएगा 10n-2 x सेकेंड स्क्वायर x dx माइनस in-2। ओके स्टूडेंट्स, हमने क्या किया इक्वेशन फर्स्ट में चेक किया, जब यहाँ पे n था तो वैल्यू किसकी थी in की थी। अब यहाँ पे क्या गया n-2 तो वैल्यू किसकी हो जाएगी in-2 की हो जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी अब चेक कीजिए, ये नेगेटिव है क्या आ जाएगा कि आपका पॉजिटिव हो जाएगा आपका। तो in प्लस in-2 की वैल्यू आ गई आपकी इंटीग्रल 10 की पावर n-2x सेकेंड स्क्वायर x dx। ओके स्टूडेंट्स, अब हमने करना राइट साइड का इंटीग्रेशन। राइट साइड का इंटीग्रेशन आप लोग कर चुके हो +2 में। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं? हाँ जी, इसमें कौन सा मेथड है सब्स्टिट्यूशन। कौन सा मेथड है सब्स्टिट्यूशन। कैसे? ये पड़ा है फंक्शन और ये क्या पड़ा है इसका डेरिवेटिव। अगर हम 10x को t पुट कर दें, ये क्या पड़ा है इसका डेरिवेटिव, क्योंकि 10 का डेरिवेटिव क्या होता है आपका सेकंड स्क्वायर x होता है आपका। तो कौन सा मेथड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो क्या करेंगे पुट 10x इक्वल टू t, 10x का डेरिवेटिव सेकंड स्क्वायर x dx वैल्यू कितनी हो जाएगी dt हो जाएगी। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या आ जाएगा in प्लस in-2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा t की पावर n-2 इंटू dt। चेक कीजिए, हमने 10x को t पुट किया है तो क्या आ जाएगा t की पावर n-2 और इसकी वैल्यू कितनी बन गई आपकी dt बन जाएगी आपकी। तो क्या आ जाएगा in प्लस in-2 इज इक्वल टू कैसे इंटीग्रेशन पावर 1 ऐड करते हैं n-2 प्लस 1। हाँ जी स्टूडेंट चेक कीजिए, x की पावर n का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं x की पावर n+1 अपॉन n+1। सेम यहाँ क्या है पावर 1 ऐड कर दिया और नीचे भी आपने पावर 1 ऐड कर दिया आपने। तो क्या आ जाएगा आपका हाँ जी in प्लस in-2 in प्लस in-2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका t की पावर n-1 अपॉन n-1। तो क्या आ जाएगा in प्लस in-2 इज इक्वल टू हाँ जी t की वैल्यू पुट करिए 1 अपॉन n-1। t की वैल्यू क्या थी 10x। तो ये क्या आ जाएगा आपका 10 का रिडक्शन फॉर्मूला विच इज रिक्वायर्ड इंडक्शन फॉर्मूला किसका इंटीग्रल 10 की पावर nx का आपका। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान सारे बच्चे, हमने फर्स्ट स्टेप क्या किया, जो हमें क्वेश्चन गिवन था इंटीग्रल 10 की पावर nx उसे आपने in माना, फिर आपने ट्रिक यूज की, आपने अपनी तरफ से क्या किया 10 की पावर -2x इंटू 10 की पावर +2x बेस से पावर क्या हो जाएगी ऐड 10 की बार कितना आ जाएगा 0 और समथिंग बार 0 कितना होता है 1 होता है, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा आपका। फिर आपने फर्स्ट टर्म ली, बेस से पावर क्या कर दी ऐड कर दी, वो आपका n-2 बन गया। फिर यूज किया आइडेंटिटी 10 से की वैल्यू पुट कर दी सेकंड को x-1। फिर आपने टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, दोनों इंटीग्रेशन सेपरेट कर दिया। फिर इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प ली, अगर वहां पे n था तो उसकी वैल्यू in थी, उसमें क्या था n-2 तो उस हिसाब से उस वैल्यू क्या बन जाएगी in-2। नेगेटिव क्या बन गया आपका पॉजिटिव। फिर क्या किया आपने राइट साइड का इंटीग्रेशन, कौन सा मेथड सब्स्टिट्यूशन, 10x को t पुट किया, साथ में क्या पड़ा उसका डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन किया। हाँ जी, इंटीग्रेशन करने के बाद हमने फिर से t की वैल्यू पुट कर दी और ये क्या आ जाएगा आपका रिडक्शन फॉर्मूला आ जाएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इफ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इफ in इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4 tan की पावर n थीटा d थीटा, देन प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है n इंटू in प्लस 1 प्लस in-1 इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है n इंटू in प्लस 1 प्लस in-1 इक्वल टू 1। चेक कीजिए, हाँ स्टेप फर्स्ट के in की वैल्यू कितनी इंटीग्रल 0 to π/4 tan की पावर n थीटा d थीटा। अब स्टूडेंट्स पहले बता चुका मैं आपको, पिछले क्वेश्चन में लिसन लिमिट नहीं थी, बस इसमें क्या आ गई लिमिट्स। चेक कैसे लिमिट्स के फर्क है, पिछले क्वेश्चन में इंटीग्रेशन लिमिट नहीं थी, ठीक है जी, यहाँ पे क्या आ गई लिमिट आ गई, बस लिमिट का फर्क है। और यहाँ भी 10 था वहां भी 10 था, तो प्रोसेस सेम चलेगा, बस डिफरेंस क्या है वहां पे लिमिट नहीं थी, यहाँ पे आपकी लिमिट आ गई आपकी। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल वैसे करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन क्या था, बस वहां लिमिट नहीं थी, यहाँ पे लिमिट आ गई, प्रोसेस हो ही रहेगा आपका। बताओ कैसे क्या था, tan की पावर n थीटा, यहाँ पे क्या करेंगे -2 थीटा और यहाँ पे +2। फिर वो स्टेप बेस सेम पावर क्या होती है ऐड होती है, -2 + 2 कितना होता है 0, समथिंग के बाद 0 कितना होता है 1, इस बात से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर पहले दो टर्म लेंगे, बेस सेम पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी आपकी, tan की पावर n-2 थीटा tan स्क्वायर थीटा d थीटा।
फिर क्या लगाई थी आपने आइडेंटिटी, प्रोसेस सेम है, बस लिमिट नहीं थी या लिमिट आ गई, क्या आ जाएगा 10 की पावर n माइनस 2 थीटा, आइडेंटिटी क्या बनेगी सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू डी थीटा। फिर क्या था, दोनों को सेपरेट कर दोगे, अगेन इसे फर्स्ट मान लेना, क्या आ जाएगा आई एन इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4, क्या आ जाएगा 10 की पावर n माइनस 2 थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाय 4 10 की पावर n माइनस 2 थीटा डी थीटा। ओके स्टूडेंट्स, फिर से चेक कीजिए इक्वेशन फर्स्ट के हेल्प से, जब यहाँ पे n था तो यहाँ पे क्या था in, अब यहाँ पे क्या है n माइनस 2, तो इसकी वैल्यू क्या बच जाएगी in माइनस 2, यहाँ भी लिमिट क्या है 0 टू पाई बाय 4 और यहाँ भी लिमिट क्या है 0 टू पाई बाय 4, डिफरेंस क्या है, वहां पावर में n था तो वैल्यू किसकी थी in की, यहाँ पावर में कौन है n माइनस 2, तो वैल्यू किसकी हो जाएगी in माइनस 2 की हो जाएगी आपकी। ओके स्टूडेंट्स, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से क्या आ जाएगा 0 टू पाई बाय 4 10 की पावर n माइनस 2 थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये वैल्यू किसकी बन जाएगी आई एन माइनस 2 की, बिल्कुल सेम कर रहे हैं पिछले क्वेश्चन की तरह। अब नेगेटिव क्या बन जाएगा आपका पॉजिटिव बन जाएगा, तो आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू 0 टू पाई बाय 4 10 की पावर n माइनस 2 थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा पिछला क्वेश्चन था डिट्टो सेम किया आपने, बस फर्क क्या था वहां लिमिट नहीं थी, यहाँ पे क्या आ गई लिमिट आ गई। अब लिमिट का रोल क्या आएगा वो स्टेप में आएगा आपका, अब फिर वो स्टेप राइट साइड का इंटीग्रेशन, फिर से कौन सा मेथड सब्स्टिट्यूशन कर दीजिए। कैसे करेंगे, पुट tan थीटा इक्वल टू टी, इक्वेशन नंबर सेकंड, tan का डेरिवेटिव क्या होता है एज यू नो सेकंड स्क्वायर थीटा डी थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी dt आ जाएगी आपकी। अब क्या चेंज करेंगे हम लिमिट्स, क्या चेंज करेंगे लिमिट्स। ध्यान रखना जब भी आप इंटीग्रेशन करते हो और इंटीग्रल आपका फाइनाइट है, कैसे आपका फाइनाइट मतलब आपको लिमिट्स गिवन है डेफिनेट है आपका, तो आपने लिमिट जो चेंज करनी है आपने, ध्यान सुनिए जब भी आपने इंटीग्रेशन करना है इंटीग्रेशन कर रहे हो और क्वेश्चन लिमिट गिवन है तो जब यूज करते हो सब्स्टिट्यूशन मेथड, कौन सा मेथड सब्स्टिट्यूशन, तो लिमिट चेंज करना मत भूलना, इस बात का ध्यान रखना। मोस्टली बच्चे लिमिट चेंज करना ही भूल जाते हैं, फिर एग्जाम में क्वेश्चन क्रॉस हो जाएगा आपका। तो जब भी आपने यूज किया सब्स्टिट्यूशन मेथड इंटीग्रेशन में तो लिमिट चेंज करना मत भूलना, इस बात का ध्यान रखना आपने। तो चेंज किया लिमिट, लिमिट क्या है 0 टू पाई बाय 4 फ्रॉम इक्वेशन सेकंड व्हेन थीटा इक्वल टू 0, जब थीटा 0 है तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी tan 0, एज यू नो tan 0 कितना होता है 0 होता है आपका। एंड व्हेन थीटा इक्वल टू 45 तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी tan 45 और tan 45 कितना होता है आपका 1 होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो जब भी कौन सा मेथड उसका इंटीग्रेशन में आपने सब्स्टिट्यूशन, तो लिमिट चेंज करना मत भूलना। मैं फिर कह रहा हूं पहले चेंज की लोअर लिमिट, जब थीटा कितना आपका 0, हाँ जी थीटा को 0 पुट करो इक्वेशन सेकंड में तो टी की वैल्यू क्या आ जाएगी tan 0, एज यू नो tan 0 कितना होता है 0 होता है। जब थीटा कितना आपका पाई बाय 4 tan 45 कितना होता है आपका 1 होता है, तो टी की वैल्यू आपकी 1 आ जाएगी। सो टी की लिमिट्स कितनी आ गई अपनी 0 टू 1। सो टी की लिमिट कितनी आ गई आपकी 0 टू 1। ओके स्टूडेंट्स, ये सारी वैल्यूं पुट कर दो तो क्या आ जाएगा आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू इंटीग्रल, लिमिट कितनी आ गई है 0 टू 1 और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10, हाँ जी से टी पुट क्या था कितना आ जाएगा टी की पावर n माइनस 2, हाँ जी ये डी टी में आ गया आपका, तो क्या आ जाएगा आई एन प्लस आई एन माइनस 2 का इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा टी की पावर n माइनस 2 प्लस 1 अपॉन n माइनस 2 प्लस 1 और लिमिट कितनी है 0 टू 1। ओके स्टूडेंट्स, हाँ जी आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू बाहर कितना आ जाएगा 1 अपॉन n माइनस 1 टी की पावर n माइनस 1, लिमिट कितनी है 0 टू 1। तो आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1, लिमिट्स पुट कीजिए। लिमिट्स कैसे पुट करते हैं, पहले t की जगह अपर लिमिट फिर माइनस t की जगह लोअर लिमिट। ध्यान सुनिए पहले t की जगह अपर लिमिट फिर t की जगह लोअर लिमिट। पहले t को हमने क्या पुट करेंगे 1 और फिर t को 0, फिर जहां जहां t है अपर लिमिट माइनस, हाँ जी फिर जहां जहां t है लोअर लिमिट। तो आई एन प्लस आई एन माइनस 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन n माइनस 1 और 1 के बाद समथिंग 1 ही होता है और 0 पावर समथिंग 0 होता है आपका। तो क्या आ जाएगा
in plus in minus 2 is equal to 1 upon n minus 1. ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका रिडक्शन फॉर्मूला. स्टूडेंट चेक कीजिए, जैसा पिछला क्वेश्चन था हमने बिल्कुल सेम किया, बस फर्क क्या था, वहां इंटीग्रेशन लिमिट नहीं थी, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, लिमिट गिवन है. और लिमिट को कहां पे आया, जब आपने यूज किया सब्स्टिट्यूशन मेथड, वहां आपने चेंज करनी है. बस ये डिफरेंस है इस क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन में. ओके स्टूडेंट्स, दूसरी बात, जब लिमिट्स को पुट करना है, पहले अपर लिमिट टी की जगह, फिर माइनस लगाना है, और फिर टी की जगह लोअर लिमिट्स. ओके स्टूडेंट्स, ये क्या आ गया आपका रिडक्शन फॉर्मूला. अब चेक कीजिए जो आपने प्रूव करना है, जो हमने प्रूव करना है. हाँ जी, प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो आपका फॉर्मूला है, ये जो आपका फॉर्मूला प्रूव करने के लिए हमें प्रूफ चाहिए, उसे प्रूव करने के लिए इस वाले फॉर्मूले में n को रिप्लेस कर देंगे n+1 से. किससे कर देंगे, n+1 से. चेक कीजिए क्वेश्चन आपका, जो आपने प्रूव करना है, हाँ जी, उसे करने के लिए ये जो आपका फॉर्मूला है, इसमें क्या करेंगे, जहां जहां n है क्या पुट कर देंगे, n+1. रिप्लेस n by n+1. तो क्या आ जाएगा आपका, जहां जहां n है पुट कर दीजिए n+1. कितना आ जाएगा, i n+1, यहाँ पे n+1 minus 2, और यहाँ पे 1 upon n+1 minus 1. तो क्या आ जाएगा, i n+1 प्लस i n-1 इज इक्वल टू 1 upon n, और n से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो i n+1 प्लस i n-1 इक्वल टू 1, और यही आपने प्रूव करना है आपने. ओके स्टूडेंट्स, तो रिडक्शन फॉर्मूला निकालने बाद जो हमने प्रूव करना है, उसे करने के लिए जहां जहां n था उसे क्या पुट कर दिया, n+1 मींस हमने n को रिप्लेस कर दिया n+1 में इस फॉर्मूले में. ठीक है, तो जो प्रूव करना है प्रूव हो जाएगा आपका. आई होप सभी स्टूडेंट्स को बेसिक और इस टाइप के दोनों क्वेश्चन बेस्ट समझ आ चुके होंगे. इसके नेक्स्ट क्वेश्चन हम अपने नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करेंगे. ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.